सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने की हुकूमती इस्तदा मुस्तरद कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक फौजी अदालतों का केस मौखिर करने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा को 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया। वकील ने कहा कि मैं अदालत के दायरा इख्तियार को तस्लीम नहीं करता। जस्टिस जमाल मंदूखेल ने कहा कि फिर आप कमरा अदालत छोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट आईनी तरमीम के तहत ही काम कर रही है। जो भी बेंच बन रहे हैं नई तरमीम के तहत ही बन रहे हैं। आईनी तरमीम का केस भी तरमीम के तहत बनने वाला बेंच ही सुनेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने कहा कि जो लोग जेलों में पड़े हैं उनका सोचें, आपका तो इस केस में हक दावा नहीं बनता। आदिल बासाई को डी सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। वकील का मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, अब तो वो कहते हैं तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या आदिल बासाई मखसूस नशिस्तों वाले 81 मेंबरान की फहरिस्त का हिस्सा थे? अदालत में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन नहीं दे सकता। अदालत को बताया गया उम्मीदवार का ताल्लुक किस जमात से है ये तयन करना सिविल कोर्ट का काम है। मदारस बिल पर इत्तफाक़ी राय कमीशन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जामिया अशराफिया लाहौर में मौलाना फजलुर रहीम अशरफी और दीगर अकाबरीन से मुलाकात। दीनी मदारस के बिल के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहीम अशरफी ने कहा कि मदारस के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पंजाब में भी वफाकी तर्ज पर मदारस महकमा तालीम के मातहत होने चाहिए। कौमी असम्बली में ये बिल पास हुआ, पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में, बिलावल साहब की मौजूदगी में, शहबाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में, तो फिर आपने सब चीजों पे दस्तखत किए। मदारिस के इस बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, 16 या 17 दिसंबर को मदारिस के इजलास में हतमी लाए अमल देंगे। कारकुन इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार रहें। मदारिस बिल पर दस्तखत न करना बदनीयती है। हुकूमत ने खुद ड्राफ्ट तैयार किया। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मौजूदगी में बिल मंजूर हुआ। अब कौम को बेवकूफ़ न बनाएं। मदारिस में मुदाखलत नहीं करने देंगे। मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक होंगे, मातहत नहीं। नवाज शरीफ की मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। 26 नवंबर के वाक़यात और सिविल नाफरमानी की कॉल पर भी तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाने वालों का मुहासबा किया जाएगा। किसी को तरक्की की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। मरी और गलियात ने मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। एबटाबाद में भी बर्फ के गाले उतर आए। बालाकोट के सयाहती मकाम शोघरा में वक्फे से बर्फबारी। सिरीपाई में फंसे 300 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -13, कॉपस में -7, कलात में -6 रिकॉर्ड। स्कर्दू और कलाम में -5, स्तोर, मालम जब्बा, कोयटा में -4, मरी और रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मियांवाली, सरगोदा और साहिवाल में बादल बरसे। ननकाना साहब और अतराफ के इलाकों में बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। दर्जा हरारत में बतदरीज कमी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। स्टॉक मार्केट 1,10,000 पॉइंट्स की नई तारीखी बुलंदी पर। 100 इंडेक्स में मंदी के बाद तेजी। 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। असद कैसर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, कानूनी हक से पीछे नहीं हटेंगे। शिबली फराज ने कहा कि नौजवानों को गलत रास्ते पर चलने से बचाने के लिए मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तनाज़ात के हल के लिए दोनों जमातों की कमेटियों की आज बैठक होगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत कमेटी का वर्चुअल इजलास।
मुल्की मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 8 रोज़ा दौरा चीन। मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़राई आलात की मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला पंजाब की AI4C टेक के बानी और CEO से मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी अपना काश्तकार को खुशहाल बनाना हमारा अज़्म है। पेशावर हाई कोर्ट में उमर अयूब की 9 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। उमर अयूब को मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बच्ची की वायरल वीडियो का नोटिस। स्कूल के क़याम का हुक्म दे दिया। उससे मीर ज़रई नामी बच्ची ने वीडियो पैगाम के जरिए अपने इलाके में स्कूल कायम करने का मुतालबा किया था। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक वज़ीर आला ने उर्च में गर्ल्स स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तें जमा कराने के लिए 2 दिन बाकी। अब तक 72,000 से ज़्यादा दरखास्तें जमा कराई गईं। वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक ने कहा कि हज दरखास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी की गई है। कोटे से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। इस्लामाबाद में पहली बार मॉडल्स और पैनाफ्लेक्स की मदद से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए नुमाइश का एहतमाम। नुमाइश में शुरका को 3D ग्लासेस के जरिए खाना काबा और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर शहीद। पुलिस के मुताबिक सब इंस्पेक्टर अली बहादुर थाना कैंट में तैनात थे। पुलिस ने इलाका घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। टुडे पाक बहरिया की आबदोज की तारीखी फतह का दिन। 1971 की पाक भारत जंग में पाक बहरिया की आबदोज ने भारतीय जंगी जहाज को समंदर में गर्क किया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, यह दिन हमें हंगूर के अमले की बहादुरी, इस्तकामत और जज्बे की याद दिलाता है। हंगूर डे पर पैगाम दिया कि पेशा वराना महारत और लगन के जरिए हम तमाम मुश्किलात का मुकाबला कर सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का करप्शन के खात्मे के लिए इक़दामात, शफाफियत के फ़रोग़ के आज़म का यादा। सदर ने एंटी करप्शन डे पर पैगाम में कहा कि बदउनवानी बड़ा चैलेंज है। रियासत के तमाम सतूनों को मौसर कोशिशें करना होंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि करप्शन घिनौना अंसर है जिसका खात्मा ज़रूरी है। शफाफ और जवाबदेह मुआशरे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे।